तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। छाई है बेताबी मेरी। मुझ पे मरने वाली बहुत सारी है, तुम्हारा कभी नंबर नहीं आने वाला। फिक्र मत करो कि मैं आप पे मरूंगी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो मैं आप पे क्यों मरूं? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? होगा, मैं हूँ तो वो भी होगा। अब मैं सिंगल थोड़ा ना रहूंगी, मेरे लिए भी तो गॉड ने किसी को बनाया होगा। छोड़ो, चलो पार्टी में चलते हैं। फिर जेहो पर हारी वहाँ से पार्टी में जाते हैं। अरे वाह, एक और नया चेहरा, ये कौन है? हेलो आंटी। अरे वाह जेहो बेटा, तुम भी अपनी खास दोस्त को लेकर आए हो। खास दोस्त नहीं आंटी, बस काम करते साथ में। मैं भी आती हूँ। फिर हारी वहाँ से चली जाती है। जेहो बेटा, क्या ये भी तुम्हारी खास दोस्त है कोई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम तो बस साथ में काम करते हैं। हैप्पी बर्थडे शुगा बेटा। थैंक यू सो मच। आप सब पार्टी एंजॉय करके जाना। हेलो गाइस, आज आप सबको पता है मैं किसकी पार्टी में आई हूँ? जॉन्स की। यू नो, मेरा फ्रेंड शुगा, आज उसका बर्थडे है, तो मैं उसकी बर्थडे पार्टी में आई हूँ। और अब आप सबको तो पता ही है कि अब वो मेरा फ्रेंड नहीं रहा, अब वो मेरा बॉयफ्रेंड हो गया है। ये जिमिन मेरी बात क्यों नहीं सुनती है? इसने फिर लाइव ऑन कर लिया। आप सब पार्टी एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। हाँ क्यों नहीं, आप जाओ। फिर शुगा वहाँ से जिमिन के पास जाता है। जिमिन, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, लाइव कर रही हो? और क्या कर रही हो, दिखाई नहीं दे रहा? जिमिन, ये प्राइवेट पार्टी है, सबको बताना जरूरी है क्या? ये लाइव बंद करो जिमिन प्लीज। पर मैं ब्लॉगर हूँ, नई नई जगह पे जाना, फोटोज वीडियो कैप्चर करना मेरा काम है। पर जिमिन, ये पार्टी है, प्लीज अभी नहीं ये सब। हाँ क्या हो गया तुम्हें? मैं कुछ कह रहा हूँ, सुन रही हो तुम? हारी, तुम यहाँ पर? फिर जिमिन हारी के पास जाती है। हारी, तुम यहाँ पार्टी में कैसे? पहले तुम बताओ, तुम यहाँ पर कैसे? आज मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, इसलिए मैं आई हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और इतने दिनों तक कहाँ थी, फोन भी नहीं किया? आई एम सॉरी जिमिन, पर मैं तुम्हें अब पीके करना नहीं भूलूंगी। पीके का मतलब? पीके मतलब फोन करना नहीं भूलूंगी। मम्मा, हम अम्यूजमेंट पार्क चलेंगे। हाँ हाँ बेटा, चलेंगे। मम्मा, आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो, सुनो ना। बेटा सुन तो रही हूँ इतनी देर से तुम्हारी बात, मेरे कान खराब थोड़ा है। मम्मा, आप एंग्री क्यों हो रहे हो? नहीं बेटा, मम्मा एंग्री नहीं हो रही है, ये तो मम्मा का प्यार है कुकी के लिए। मम्मा ऐसे ही प्यार करती है। भाभी, मैं आपसे किसी को मिलाना चाहता हूँ। जिमिन, ये मेरी भाभी है। अरे वाह शुगा, तुम्हारी भाभी तो बड़ी खूबसूरत है। हेलो भाभी जी। तुम मुझे भाभी मत बुलाओ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं आंटी हो गई हूँ। तुम मुझे वी, मेरा मतलब ताई बुला सकती हो। ठीक है, तो मैं आपको आपके नाम से ही बुलाऊंगी। पर लेकिन आप शुगा की भाभी हो तो मेरी भी भाभी लगोगी ना? भाभी नहीं, तुम मुझे भाप्स बुला सकती हो। भाप्स, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? ओह, ये छोटा बेबी किसका है? हेलो बेटा, कैसे हो? मुझे जानते हो? आंटी आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। आंटी? मैं तुम्हें आंटी दिखाई देती हूँ? ओह प्लीज डोंट कॉल मी आंटी, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मुझे दी बुला सकते हो। वैसे शुगा, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ, मैंने किसी को नहीं बताया, तुम्हें बता रहा हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे वाह, आप तो समझ गई, इसका मतलब आप बहुत समझदार हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मॉम डैड को ये बात कैसे बताऊँ? वो गुस्सा तो नहीं करेंगे? मुझे नहीं पता, क्या तुम्हारे मॉम डैड को तुम्हारी गर्लफ्रेंड पसंद आएगी? लगता तो नहीं है, क्योंकि इसे कुछ भी नहीं आता। जिमिन को बस दो चीज करनी आती है, पहला व्लॉगिंग करना, दूसरा सेल्फीज लेना। तुम्हें खाना बनाना, घर का काम कुछ भी नहीं आता? नहीं, मुझे सब चीजें सीखने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे डैडी है करने के लिए। कैसी लड़की है ये? किससे प्यार कर लिया तुमने? जिमिन एक लौती बेटी अपने डैड की, इसीलिए ये ऐसी है। इसे प्रिंसेस की तरह रखते हैं, कोई काम करवाते नहीं घर का। काम करने के लिए घर पे सर्वेंट्स है। अपने डैड की लाडली है, और अब मेरी भी। आंटी, क्या आप शुगा चाची की दोस्त हो? नहीं बेटा, मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ, और जल्दी शादी भी कर लेंगे हम दोनों। ओके ताई, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। हाँ जंकुक, मैं ध्यान रखूंगी अपना, तुम भी अपना ध्यान रखना। बाय, अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। बाय जंकुक। फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है। वो कितना प्यार करता है अपनी वाइफ से, पर उसे जिस दिन पता चला कि मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ तो। वी, कैसी हो तुम? तुम तो भूल ही गई हो, याद नहीं आती मेरी तुम्हें? चिनवो, तुम यहाँ? कभी तुम मेरा नाम ठीक से ले लिया करो। अच्छा ये बताओ, मेरी मॉम कैसी है, वो ठीक तो है ना?
हाँ वो तो ठीक है, पर शायद तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। तुम यहाँ कब तक रहने वाली हो? युनवो तुम्हें पता है मैं अभी नहीं आ सकती, उसकी तबीयत खराब है। वो बिल्कुल ठीक है, यहाँ से अभी गया है, मैंने देखा, अच्छा खासा दिख रहा है। मैं तुम्हें बस इतना कह सकती हूँ कि मैं अभी नहीं जा सकती क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो जाती है अगर मैं थोड़ा भी दूर चली जाती हूँ उससे। ओह, अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही हो? वैसे तुम एक बात कहूँ, तुम्हारा ये जो भी बॉयफ्रेंड है इसे तुम बाहर मिला करो, हमारे घर पे इसे मत बुलाया करो, वरना तुम्हारी वजह से हमारे घर का माहौल खराब हो जाएगा। आपकी वजह से इस घर का माहौल वैसे भी खराब ही रहता है, कौन सा ठीक रहता है। खैर युनवो तुम यहाँ मत आया करो। पर वी तुमसे मिलने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, और मैं यहाँ क्यों ना आऊँ तुमसे मिलने। खैर मुझे क्या करना है तुम दोनों से, जो भी करना करो। फिर चैनचू वहाँ से चली जाती है। तुम इतनी बातें सुनने के बाद भी यहाँ पर रहती हो? तुम्हें क्या लगता है इनकी बातें मैं सुनती हूँ? जब इस घर में इनकी कोई नहीं सुनता तो मैं क्यों सुनूंगी। टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी अपना काम खत्म करके वापस आ जाऊंगी। तुम अभी जाओ, तुम यहाँ मत आया करो, अगर जंगकुक ने किसी दिन देख लिया तो और भी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है वी, तुम कहती हो तो मैं नहीं आऊंगा यहाँ पर। हाँ युनवो तुम जाओ और मॉम का ध्यान रखना। वी आई लव यू सो मच। अपना ध्यान रखना, अगर कोई जरूरत होगी तो मुझे फोन कर देना, तुम्हारे लिए मैं हमेशा हूँ। अगर उसने कोई बदतमीजी की तब भी मुझे बताना। अब युनवो तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए युनवो, जाओ तुम। ठीक है वी, तो मैं चलता हूँ। युनवो ने मुझे टच किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। कोई और आदमी मुझे टच कैसे कर सकता है? कहीं मैं जंगकुक को सच में अपना हस्बैंड तो नहीं मानने लग गई। क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? तुमसे प्यार करता है? हाँ क्या बॉयफ्रेंड? नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम्हें और उसे देखकर लगता ऐसे ही रहा था। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस मुझे पसंद करता है। वैसे लड़का बहुत हैंडसम था, अच्छा भी दिखता था। क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैंने उसे हाँ तो कर दिया है, पर मैं ये नहीं बता सकती कि मैं उससे प्यार करती हूँ या फिर नहीं, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता। क्या तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो? क्या आपका बेटा? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। काश तुम मेरे बेटे से प्यार कर रही होती, मेरे बेटे को उसकी बीवी और उसके बच्चे को उसकी माँ मिल जाती। अरे वाह कितनी अच्छी फोटोज आ रही है। जिमिन बस करो, कितनी फोटोज क्लिक करोगी? आप कुछ खा भी ले। चुप हो जाओ, तुम्हें बहुत जल्दी मची रहती है। पहले हमारी साथ में कुछ फोटोज हो जाए तब। तुम्हारी फोटोज क्लिक करने के चक्कर में सारा खाना ठंडा हो गया है। कोई नहीं, बाद में गर्म हो जाएगा। पहले मैं फोटोज क्लिक करके स्नैप पे तो डाल दूं। हंसो भी थोड़ा। हाँ हंस तो रहा हूँ। तुम हंस नहीं रहे हो, गुस्से में लग रहे हो। मैंने कहा ना हंसो। अरे तो जब हंसी नहीं आ रही तो कहाँ से हंसूं मैं? अच्छा पोज दो कोई। बस भी करो शुगा। तुम्हें पता है शुगा, वैसे फोटो बहुत अच्छी आई। मेरे साथ तो तुम्हारी सारी फोटो अच्छी आती है। चुप करो और ये कहो कि जिमिन के साथ तुम्हारी फोटो ज्यादा अच्छी आती है। वाह, अब ये जाएगा स्नैप और कैप्शन क्या डालो? विद माय लव। अब क्या कर रही हो तुम फोन में? हमारी फोटोज अपलोड कर रही हूँ। देखो कितने सारे लाइक्स आ रहे हैं, और वो किस वाली भी जा रही है अपलोड करने। ये लो हो गई पोस्ट। जिमिन तुमने इसे पोस्ट क्यों कर दी? तुमने इसे अपलोड कर दिया, अगर तुम्हारे डैड ने देख लिया तो? अगर मेरे डैड ने देख लिया तो? डरना तुम्हें चाहिए, तुमने अपने डैड को नहीं बताया। मैंने अपने डैड को सब कुछ बता रखा है। तुमने अपने डैड को सब कुछ बता रखा है? पर कब और कैसे? और उन्होंने कुछ कहा नहीं? जिस दिन तुमने मुझे प्रपोज किया था मैंने उसी दिन अपने डैड को बता दिया था। और तुम्हारे लिए भी यही ठीक रहेगा कि जल्दी से अपने मॉम डैड को बताओ, मेरे घर लेकर आओ उन्हें हमारी शादी की बात करने। मैं आज ही रात बात करूंगा अपने मॉम डैड से। बताओ शुगा, ऐसी कौन सी बात करनी है तुम्हें जिसके लिए तुमने पूरी फैमिली को इकट्ठा कर रखा है? समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ आप लोगों से। क्यों बेटा शुगा, किसी लड़की के बारे में बात करनी है? मॉम हाँ मैं किसी से प्यार करता हूँ। आखिर कौन है वो लड़की? मॉम आप तो उससे मिली थी जो मेरी बर्थडे पार्टी में आई थी, वही है। ओह वो व्लॉगर? क्या व्लॉगर? हाँ डैड, मैंने उसे देखा था, वो पार्टी में वीडियोस बना रही थी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं आप लोगों से कैसे ये बात कहूँ। वो बहुत अच्छी है डैड। अरे वाह शुगा, अब लगता है दूसरी शादी तुम्हारी होगी। वैसे भाई आपको भी अपने लिए एक ढूंढ लेनी चाहिए। डैड मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ, पर आपसे बात करने में थोड़ा डर लग रहा था। जिमिन ने अपने डैड को सब कुछ बता दिया है। डैड क्या आप मेरे और जिमिन के लिए एक बार बात कर सकते हैं? शुगा बेटा मुझे कोई परेशानी नहीं है तुम दोनों से। अगर एक दूसरे से प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो तो मैं बीच में क्यों आऊँ? थैंक यू सो मच डैड। बेटा कुकी मैं फिर पूछ रही हूँ, तुम जा रहे हो या फिर रुक रहे हो मेरे साथ? नहीं मम्मा मुझे जाना है। ठीक है तो फिर तुम जाओ, पर वहाँ जाके ज्यादा शैतानी मत करना, ज्यादा किसी को परेशान मत करना। ओके बेटा?
वरना तुम्हें पता है बेटा, मम्मा तुमसे नाराज हो जाएंगी। मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। डैड, मेरा भी मन था आपके साथ जाने का, शुगा की होने वाली वाइफ को देखने का, पर तो फिर चलो जंगकुक, तुम भी हमारे साथ चलो। शुगा, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते ही हो। डैड बस पसंद कर ले, फिर तुम दोनों की शादी जल्दी हो जाएगी। हाँ भाई, जिमिन के डैड तैयार हैं और डैड भी मान ही गए हैं। बस एक बार मिल ले, दोनों फैमिली साथ में बात कर ले। चलो शुगा, चलते हैं अब। वी और जंगकुक को छोड़ के वहाँ से सब लोग चले जाते हैं। जंगकुक, तुम्हें भी ऑफिस जाना है ना? जाओ। हाँ ताए, मैं भी चलता हूँ। तुम अपना और घर का ध्यान रखना, ओके? कोई जरूरत होगी तो मुझे बुला लेना। फिर जंगकुक भी वहाँ से ऑफिस चला जाता है। अरे वाह, आज कोई भी नहीं है घर पे मुझे परेशान करने वाला। आज मैं घर पे अकेली हूँ तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। एक काम करते, सो जाती हूँ। मैं बेकारी ऑफिस गया, मीटिंग कैंसिल हो गई। फिर जंगकुक वहाँ से अपने रूम में जाता है। ताई तो सो रही है। आई लव यू ताई। जंगकुक, तुम घर कब वापस आए? बस अभी थोड़ी देर पहले आया था। तो तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे थे? तुम सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, बस यही देख रहा था। तुम ऑफिस से इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्लाइंट किसी वजह से आ नहीं पाए, जिस वजह से मीटिंग पोस्टपोन हो गई। तुम्हें घर पे अकेला अकेला लग रहा होगा ना? ये लो, मैं आ गया। नहीं भी, इसे रोकना पड़ेगा। रोको इसे। क्या हुआ ताए? नहीं जंगकुक, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। आर यू ओके? मैं डॉक्टर को बुलाऊं तुम्हारे लिए? नहीं जंगकुक, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। तुम अभी आए ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लेकर आती हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मुझे भूख लगी है। हाँ जंगकुक, तुम फ्रेश हो जाओ, आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना के लेकर आती हूँ। शुगा! जिमिन, क्या कर रही है? छोड़ो। शुगा, तुमने इतना वेट क्यों करवाया मुझे? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। जिमिन, छोड़ो मुझे। पर क्यों बेबी? वो इसलिए क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे मॉम डैड भी है। जिमिन प्लीज। बेटा जरा देखकर, हम लोग भी है तुम्हारे आसपास। बेटा तुम ही जिमिन हो? सॉरी अंकल। एक्चुअली पता नहीं क्या, शुगा को देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो सब तो ठीक है बेटा, क्या तुम अपने डैड को बुलाओगी? अंकल आप जब तक वेट करो, डैड अभी आते ही होंगे, वो वॉशरूम में है। लो, मेरे डैडी भी आ गए। जिमिन मीनू की बेटी है। लो, शुगा ने भी किसकी बेटी से प्यार कर लिया। अब आरम क्या करेगा? देखते हैं आरम क्या करता है। पापा, ये शुगा है, मैं इसी से बहुत प्यार करती हूँ। पापा बोलो भी। बेटा जिमिन, तुम्हें पूरी दुनिया में इनके लड़के के अलावा कोई और लड़का नहीं मिला? और शुगा, तुम्हें पूरी दुनिया में इस लड़की के अलावा कोई और लड़की नहीं दिखी? डैड, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें पूरी दुनिया में इस लड़की के अलावा कोई और लड़की नहीं दिखी? तुम्हें प्यार करने के लिए इस मीनू की लड़की मिली थी। मैं कह दे रहा हूँ, इस लड़की से तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी, कभी भी। जिमिन, तुम भी मेरी बात सुन लो, तुम्हारी शादी इनके लड़के से बिल्कुल नहीं होगी। मीनू, मैं सब समझता हूँ, तुम अपनी बेटी के जरिए मेरे बेटे को फंसा के मेरी कंपनी में वापस आना चाहते हो ना? डैडी, सब हो क्या रहा है? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? शुगा चुप करो, तुम इतने भी बड़े नहीं हो गए कि बड़ों के बीच में बोलो। शांति से भी बात हो सकती है, आप शांत हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुमसे मिलने के बाद मैं खुद अपनी बेटी का रिश्ता करवाता? मैं खुद मना ही कर देता, क्योंकि तुम जैसे धोखेबाज के घर से मैं अपनी बेटी का रिश्ता कभी नहीं रखूंगा। धोखेबाज तुम हो, याद रखना हमेशा। अगर तुम ये रिश्ता नहीं भी करोगे ना, तब भी मेरे बेटे के लिए लड़कियां कम नहीं पड़ेंगी। डैड, कोई भी कैसे मिल जाएगी? मैं जिमिन से प्यार करता हूँ। तो भूल जाओ इसे। मैं अब यहाँ एक और सेकंड नहीं रुक सकता। ये सब क्या हो रहा है? डैड, रोको उसे। फिर आरम शुगा को वहाँ से ले जाता है। इस आदमी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। चलो कुकी बेटा, घर चलते हैं। फिर जिन भी कुकी को लेकर वहाँ से चली जाती है।
बेटा रो क्यों रही हो? You don't love me. मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। डैडी आपने क्या कर दिया? मैंने तो अभी अभी अपने प्यार के बीज बोए थे, आपने तो सब उखाड़ दिया। इतना कहकर जिमिन वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। ये जिमिन भी ना, हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? चलो हम भी वापस चलते हैं, ये गोल्डन चांस है। मिस्टर मीनू, आप अभी तक गए नहीं? आई नो, मैं जानती हूँ कि आरएम ने बहुत रूडली बात की तुमसे, तो मैंने कौन सा स्वीटली बात की, और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज चले जाइए। आरएम तो अपने बेटे की शादी नहीं करवाना चाहता, पर क्या आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहते हैं? और तुम्हें क्या लगता है मैं सच में करवा दूंगा अपनी बेटी की शादी? मुझे आपकी बेटी पसंद है और मेरा बेटा भी एक एमबीबीएस डॉक्टर है। अगर आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे से हो गई तो आरएम आपसे जलेगा, क्योंकि आपने अपनी बेटी की शादी उसी खानदान में करवाई, उनके बेटे को छोड़ के मेरे बेटे से। तुम आरएम की सगी भाभी हो, है ना? और तुम उसके भाई, तुम दोनों उसी के खिलाफ जा रहे हो। तुम गलत सोच रहे हो, मैं आरएम के बारे में बुरा नहीं चाहती, मैं बस प्रैक्टिकल होकर सोच रही थी। और तुम भी एक बार सोच लो, आरएम को नीचा दिखाने का गोल्डन चांस है। मैं अपनी बेटी की शादी आपके खानदान में तो कभी नहीं करूंगा। जब आप खुद ही अपनी फैमिली के बारे में ऐसा बोल रहे हो, तो मेरी बेटी वहाँ पर क्या खुश रहेगी? मुझे आपके खानदान से कोई रिश्ता नहीं करना, आप लोग बस यहाँ से चले जाओ, डोर उस तरफ है।